जब ननद ने घर में कदम रखा तो माँ को गले तक नहीं लगाने दी और भाभी के हाथ की बनी कचौड़ी देखकर मुंह बना लिया। लेकिन जब भाभी ने शांत लहजे में एक लाइन कही, पूरा घर सन्न रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से स्वागत करती हूँ एक नई कहानी में। मालती की रसोई में एक अलग ही रौनक थी। हल्की हल्की ठंडी हवा में ताज़ी हल्दी और जीरे की खुशबू घुल रही थी। मालती ने सुबह सुबह ही घर को चमकाने का जिम्मा उठा लिया था। उसने लकड़ी के पुराने दरवाजे पर ताज़े गुलाब और चमेली के फूलों की माला सजाई थी। बैठक में छोटा सा मेज सजा था जिस पर मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मागर्म कचौड़ियाँ और बेसन की बर्फी रखी थी। रसोई में मालती के हाथों से बनी खट्टी मीठी चटनी की खुशबू घर के हर कोने में फैल रही थी। उसने अपने ससुराल को अपने मायके की तरह संवारा था, क्योंकि आज उसकी ननद रागिनी कई महीनों बाद घर लौट रही थी। रागिनी की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी परिवार में हुई थी। उसका रिश्ता मालती की सास कमला देवी की पुरानी सहेली ने तय करवाया था। कमला देवी शुरू में इस रिश्ते को लेकर थोड़ी हिचक रही थीं। आखिर रागिनी उनकी इकलौती बेटी थी और वह इतने बड़े घराने में उसकी खुशी को लेकर चिंतित थीं। लेकिन सहेली ने भरोसा दिलाया कि लड़के का परिवार सभ्य है और उनकी कोई खास मांग भी नहीं थी। उन्होंने रागिनी को एक शादी में नाचते गाते देखा था और उसकी सादगी और हंसमुख स्वभाव ने उन्हें मोह लिया था। आखिरकार कमला देवी ने रिश्ते को हरी झंडी दे दी। मालती ने रागिनी के कमरे को खास तौर पर सजाया था। उसने नई चादर बिछाई जिस पर छोटे छोटे नीले फूलों की कढ़ाई थी। तकियों को करीने से सजाया और खिड़की के पास एक छोटा सा गमला रखा जिसमें तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। मालती का चेहरा थकान से भरा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखा सुकून था। वह चाहती थी कि रागिनी को घर में अपनेपन का एहसास हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालती ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे, साड़ी ठीक की और दौड़कर दरवाजा खोला। सामने रागिनी खड़ी थी। उसने काले रंग का स्टाइलिश सनग्लास पहना था। कंधे पर डिजाइनर बैग लटक रहा था और उसकी सिल्क की साड़ी की चमक से लग रहा था जैसे वह किसी फैशन पत्रिका से निकलकर आई हो। उसके परफ्यूम की महक ने हल्की सी मसालों की खुशबू को दबा दिया। रागिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो औपचारिक सी लग रही थी। मालती ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उत्साह से बोली, दीदी आप आ गईं। कितने दिन बाद मिल रही हैं, मन तरस गया था। रागिनी ने हल्के से मालती को थपथपाया, लेकिन उसकी नजर मालती की साड़ी पर पड़ी जो काम के दौरान थोड़ी गीली हो गई थी। उसने हल्का सा मुंह बनाया और कहा, अरे भाभी, इतना लिपटने की क्या जरूरत, मैं तो ठीक हूं। मालती को जैसे हल्का सा झटका लगा, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने रागिनी को अंदर बुलाया और कहा, आइए दीदी बैठिए, मैंने आपके लिए खास कचौड़ियाँ बनाई हैं। रागिनी की नज़र मेज़ पर पड़ी जहाँ कचौड़ियाँ और बर्फ़ी सजी थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या भाभी, मैं तो सोच रही थी कि आपने कोई अच्छी मिठाई मंगवाई होगी। ये तो घर का बना हुआ लग रहा है। मालती ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ दीदी, मैंने सोचा अपने हाथों से बनाऊंगी तो उसमें प्यार भी होगा, स्वाद भी। बाहर की चीज़ों में वो बात कहाँ। लेकिन रागिनी ने सिर्फ एक कचौड़ी उठाई, उसे उंगलियों से छुआ और फिर वापस रख दिया। वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में घुसते ही रागिनी ने चादर को देखा और उंगलियों से उसे छूकर बोली, भाभी, ये चादर तो थोड़ी पुरानी सी लग रही है। हमारे यहाँ तो सैटिन की चादरें बिछती हैं। ये तो शायद लोकल मार्केट से ली होगी ना। ऐसी चीज़ों से तो स्किन खराब हो जाती है। मालती का चेहरा लटक गया। उसने धीरे से कहा, हमें तो ये ठीक लगती है दीदी, और हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होती। उसकी आवाज़ में हल्का सा दुख था, लेकिन उसने उसे छिपाने की कोशिश की। तभी बाहर से ऑटो की आवाज़ आई। कमला देवी बाजार से लौट रही थीं। उन्होंने रागिनी के लिए उसकी पसंद के अल्फांसो आम खरीदे थे। उनकी साड़ी के पल्लू पर धूल और कीचड़ के हल्के से निशान थे और चप्पलें भी थोड़ी गंदी थीं। वे हंसते हुए घर में दाखिल हुईं और रागिनी को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। बिटिया, तू आ गई, कहते हुए वे रागिनी की ओर बढ़ीं, लेकिन रागिनी ने तुरंत हाथ उठाकर कहा,
रुकिए मम्मी, आपके कपड़े और चप्पल देखिए, कितना कीचड़ लगा है। आप ऐसे ही अंदर आ रही हैं? कमला देवी एकदम रुक गईं। उनकी बाहें जो बेटी को गले लगाने के लिए फैली थीं, वहीं ठिठक गईं। उनकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। वे हल्के से बोलीं, बेटा, मैं तो बस तुझसे मिलने की जल्दी में। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मालती ने तुरंत आगे बढ़कर सास का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी आइए, मैं आपके पैर धुलवा देती हूँ। उसने झुककर उनकी चप्पलें उतारी, बाहर रखीं और फिर एक बाल्टी पानी लाकर उनके पैर धोए। कमला देवी की आंखों में आंसू छलक आए। रागिनी चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे अपनी बात का एहसास हो रहा हो। थोड़ी देर बाद रागिनी हॉल में सोफे पर बैठी थी। उसने माँ की ओर देखते हुए कहा, मम्मी, आप ऐसी साड़ी पहनकर बाजार चली गईं? थोड़ा अच्छा पहन लेती तो मैं आपके साथ एक सेल्फी लेती। कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैं तो हमेशा ऐसी ही साड़ियाँ पहनती हूँ। तुझे याद नहीं, बचपन में तू मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमा करती थी। रागिनी ने हल्के से हंसकर कहा, वो सब तो पुरानी बातें हैं मम्मी। अब मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ तो सब कुछ हाई क्लास है। मालती चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसे याद आ रहा था कि शादी से पहले रागिनी कितनी सादगी से रहती थी। वह मालती के साथ रसोई में हंसती खिलखिलाती थी और दोनों मिलकर घर के काम निपटाया करती थीं। लेकिन अब रागिनी का व्यवहार ऐसा था जैसे वह अपने ही घर में मेहमान बनकर आई हो। मालती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दीदी, मैं खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया। मसूर की दाल, जीरा राइस, आलू गोभी की सब्जी और मिट्टी की कटोरी में खीर। रागिनी ने खाने को देखकर मुंह बनाया और बोली, ये तो बहुत साधारण खाना है भाभी। मैं तो अब क्विनोआ और एवोकाडो सलाद खाती हूँ। और ये तेल, सरसों का तेल, हमारे यहाँ तो सब कुछ ऑलिव ऑयल में बनता है। मालती ने शांत स्वर में कहा, हमें तो यही पसंद है दीदी। ये खाना पेट भी भरता है और दिल को भी सुकून देता है। रागिनी ने खीर की ओर देखा और बोली, ये खीर तो बहुत हैवी होगी, हम तो शुगर फ्री डेजर्ट खाते हैं। यह सुनकर कमला देवी और मालती एक दूसरे को देखने लगीं। रागिनी ने 2-3 कौर खाए और थाली सरका दी। मुझे अभी भूख नहीं है, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शाम को मालती बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। कमला देवी पास बैठी थीं। रागिनी बाहर आई और बोली, भाभी, इस घर में एक अजीब सी गंध है, शायद पुराने फर्नीचर की वजह से। हमारे यहाँ तो हर साल इंटीरियर बदल जाता है। कमला देवी ने आश्चर्य से बेटी की ओर देखा। मालती अब चुप नहीं रह सकी। उसने झाड़ू रखी, रागिनी की आंखों में देखा और कहा, दीदी, आप मेरे खाने को साधारण कहें, मेरी चादर को सस्ता कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस घर की बुराई, ये मेरा घर है दीदी। ये सिर्फ आपका मायका नहीं, मेरा भी ससुराल है। इसकी हर ईंट में माँ बाबूजी की मेहनत और हम सबके प्यार की नींव है। रागिनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मालती की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, ये घर पुराना नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ा है। मुझे इस पर गर्व है। रागिनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मालती की बातें उसके दिल में चुभ गई थीं। रात के खाने में मालती ने कुछ नहीं बनाया। उसने रागिनी से कहा, दीदी, आप बाहर से कुछ मंगवा लीजिए, भैया पेमेंट कर देंगे। रागिनी ने धीरे से कहा, नहीं भाभी, दिन का बचा हुआ खाना ही ठीक है। उसने थोड़ा सा खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मालती ने उसके लिए दूध का गिलास रखा और जाने लगी। तभी रागिनी ने पूछा, भाभी, मेरी बातों का बुरा लगा ना? मालती रुकी और बोली, बुरा नहीं, दुख हुआ। आप उस घर को छोटा बता रही हैं जहां आपका बचपन बीता। अमीरी मिल जाना किस्मत है दीदी, लेकिन अगर रिश्ते खो गए तो वो कहाँ मिलेंगे? रागिनी की आंखें नम हो गईं। मालती की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। अगली सुबह जब धूप कमरे में फैली तो रागिनी रसोई में आई। मालती चाय बना रही थी। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा, बस चीजों को तौला। तुमने जो कहा कि रिश्ते खो गए तो कहाँ मिलेंगे, वो बात मुझे रात भर सोने नहीं दे रही। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला देवी तुलसी में जल चढ़ाकर पास आईं। उन्होंने रागिनी को गले लगाया।
मालती ने उसकी आंखें पोंछी और बोली, दीदी, घर वो होता है जहां दिल को सुकून मिले, और रिश्ते वो जो बिना बोले मन की बात समझ लें। उस दिन के बाद रागिनी बदल गई। वह मालती के साथ रसोई में हंसती बतियाती थी और घर के कामों में हाथ बंटाती थी। जब रविवार को वह ससुराल लौटने लगी तो कमला देवी ने पूछा, बेटी फिर कब आएगी? रागिनी ने माँ का हाथ थामा और बोली, जल्दी आऊंगी माँ, ये मेरा घर है। उसकी मुस्कान में अब अपनापन था। मालती और कमला देवी की आंखें भर आईं। घर ईंट पत्थर या महंगे सामान से नहीं, बल्कि रिश्तों के प्यार और सम्मान से बनता है। बाहरी चमक दमक कभी सच्चे रिश्तों की जगह नहीं ले सकती।